तो इनके वंश में राजा भरत हुए और इनका जन्म 3 बार हुआ। 3 बार कैसे? पहले हुए राजा भरत, इन्होंने कुछ समय तक राजकाज संभाला। उसके बाद विचार किया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, इसलिए मोह माया को छोड़कर मैं वन में जाऊंगा और भगवान को पाने के लिए तप इत्यादि करूंगा। भरत जी महाराज वन चले गए, जाकर के वन में रहने लगे। लेकिन भगवान को पाने के लिए वन जाना जरूरी नहीं है, आप परिवार में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब भरत जी ने ये सोचा कि परिवार मुझे भजन नहीं करने देगा, मैं भगवान को पा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो चले गए वन। लेकिन बन गए, वन में निवास करने लगे। एक और नदी के इस किनारे पर बैठकर राजा भरत पूजन कर रहे थे और उस तरफ हिरणों का झुंड था। अब भरत जी देख रहे हैं कि हिरणों का झुंड है और उसी समय शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और शेर की आवाज से सारी हिरण भयभीत हो जाती है और सब नदी के उस पार से इस ओर छलांग लगाते हैं। उसी समय वहां पर एक हिरण ऐसी थी जो गर्भवती थी, तो उसको देखकर भरत जी को दया आ गई और उठ करके उसके पास गए। जब उसने छलांग लगाई तो उसने उस समय एक बालक को जन्म दिया और हिरण मारी गई। तो उस हिरण के बालक को अपने साथ लेकर के आज भरत जी आ गए। अब देखो, घर में परिवार छोड़ के गए हैं और उस हिरण के बच्चे से मोह हो गए। भोजन करते तो उसके साथ, घूमने जाते तो उसके साथ, पूजन करते तो उसके साथ। और आप जिसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करोगे उसी के विचार मन में बार बार आने लगते हैं। अब एक बार राजा भरत पूजन करने के लिए भीतर गए कुटिया में और वो हिरण का बालक बाहर आंगन में बैठा हुआ था। उसी समय हिरणों का झुंड आया, वो अपने समान हिरणों को देख करके वहां से चला गया। अब राजा ने जब देखा कि हिरण नहीं है तो बड़ा उसकी चिंता में आज राजा बीमार हो गए कि मेरा मृग बालक कहाँ गया, कैसा होगा, भोजन मिला होगा कि नहीं। रोने लगे जोर जोर से, उसी के वियोग में तड़पने लगे। धीरे धीरे राजा का अंत समय आया और अंत समय भी उसी का ध्यान किया मृग बालक का और इनकी मृत्यु हुई। अब भगवान कहते हैं अंत समय जिसका ध्यान करोगे उसी की योनि प्राप्त होती है। तो इन्होंने हिरण का ध्यान किया, पहले जन्म में बने राजा भरत, दूसरे में बने हिरण बन गए। अब इनको पूर्व जन्म के कर्म याद थे कि मैंने क्या किया था जिसके कारण मुझे ये योनि प्राप्त हुई है। तो इन्होंने सोचा कि इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। दूसरा जन्म हुआ था तो अब ये हरे पत्ते नहीं खाते, क्योंकि हरे पत्तों में जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो अनजाने में भी मुझसे जीव हत्या ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते हैं। तो पहले जन्म में बने भरत, दूसरे में बने हिरण। अब जब मृत्यु हुई तो तीसरे जन्म में बने जड़ भरत। एक बार जब इनका जन्म हुआ तो माता पिता स्वर्गवासी हो गए। घर में भाई थे, भाइयों ने सब राजकाज लेना चाहा और जब इस बार भरत जी का जन्म हुआ तो भरत जी ने विचार कर लिया, ये प्रण कर लिया कि मैंने पूर्व के 2 जन्मों में मैंने जो गलतियां की हैं इस बार नहीं करूंगा। मैं भगवान को नहीं भूलूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा, केवल भक्ति किया करूंगा, लोगों की सहायता किया करूंगा। तो जब से जड़ भरत का जन्म हुआ, सौभाग्य से इस जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ गया। लेकिन जब देखा कि ये तो मूर्ख है, जो भी व्यक्ति कोई भी काम बताता है तो ये कर लेता है, ये किसी को मना नहीं करता, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, किसी को कुछ कहता नहीं। तो ऐसे आदमी को, सीधे व्यक्ति को आदमी मूर्ख कहता है। क्या कहता है? मूर्ख। और मूर्ख को कहा जाता है जड़।
तो कहे कि ये भरत नहीं, ये जड़ भरत है, मूर्ख भरत है। तो नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। अब जड़ भरत नाम पड़ गया। पिताजी की मृत्यु हो गई। भाइयों ने सोचा कि ये तो हमारे कोई काम आता नहीं। भाई एक बार प्रेम कर भी ले अपने भाई से, लेकिन जो भाभियां होती है वो भाई भाई की आपस में बनने नहीं देती। भाभियों ने कहा कि देखो वो तो कोई काम का है नहीं, हमारे किसी कार्य आता नहीं, गांव वालों का काम करता रहता है। एक काम करो, पिताजी स्वर्गवासी हो गए और इसको अब राजकाज में से हिस्सा देने की जरूरत नहीं। इससे ये कहो कि जाए गांव के बाहर जो खेत है वो खेत की देखभाल करे, हम टिफिन भेज दिया करेंगे, भोजन की व्यवस्था हम कर दिया करेंगे। भाइयों ने भी भाभियों की बात मान ली, पत्नियों की बात मानकर जड़ भरत को बाहर खेत में भेज दिया। जाकर के जड़ भरत खेत में निवास कर रहे हैं, खेत की देखभाल करते। 1-2 दिन तक भोजन भेजा गया, उसके बाद भाभियों ने भोजन भेजना भी बंद कर दिया। लेकिन जड़ भरत कहते कोई बात नहीं, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम। जड़ भरत वैसे ही जीवन यापन करने लगे। लेकिन एक बार वहां पर खेत के पास एक काली जी का मंदिर था, भद्रकाली माता का मंदिर था, और वहां पर वहां के लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी कि जो भी व्यक्ति माता काली को बलि चढ़ाता है, माता काली प्रसन्न होकर के उसे धन इत्यादि दे देते। तो एक डाकू था, उसके मन में विचार आया कि रोज रोज चोरी करके मैं थक गया, एक काम करता हूँ, किसी की बलि चढ़ा देता हूँ, भद्रकाली माता मुझे प्रसन्न होकर धन दौलत जो कुछ देंगी उसी में मैं जीवन यापन करूंगा। तो डाकू ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ गांव के बाहर जो भी दिखाई दे उसको उठा करके लाना और उसकी हम बलि चढ़ाएंगे। गांव के बाहर खेत में जड़ भरत थे, सैनिक आए, जड़ भरत को उठा करके लेकर चले गए। जब लेकर के गए, अब बलि चढ़ाना है, तो पहले स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जा रहे हैं। अब जड़ भरत कई दिनों से भूखे दोनों हाथों से भोजन खा रहे हैं। पूछा एक बात बताओ भैया, यहाँ में भोजन किस खुशी में खिलाया जा रहा है? सैनिकों ने कहा कि हम तेरी बलि चढ़ाने वाले हैं इसलिए तुझे भोजन करा रहा है। जड़ भरत ने कहा कि अच्छा बलि चढ़ाने के लिए खिला रहे हो तो भैया ऐसे रोज हमारी बलि चढ़ा दिया करो, हमें रोज कम से कम भोजन तो मिलेगा। सैनिक बोले कि बड़ा मूर्ख है, देखो इसको समझ नहीं आ रहा कि बलि का अर्थ क्या होता है। दूसरा सैनिक बोला कि अच्छा समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत भी नहीं करेगा, भोजन कराया जा रहा है। अच्छा कभी आदमी आपको कुछ अच्छे व्यंजन ना खिलाए, आपको पूछे ना और अचानक से जब मक्खन लगाने लगे तो समझ जाना कि आपको बलि का बकरा बनाने वाला। कहावत है ना, बलि का बकरा। तो आज जड़ भरत को खूब व्यंजन खिलाए गए। अब भोजन हो गया, माता काली के दरबार में लेकर के गए। अब जड़ भरत से कहा गया तुम एक काम करो, शीश झुका करके बैठ जाओ। जड़ भरत ने कहा इन्होंने हमारी इतनी बात मानी, हमें पकवान खिलाए तो क्यों ना हम इनकी बात माने। जड़ भरत अपना शीश झुका करके बैठ गए। जब शीश झुका करके बैठे तो आज डाकू का सेनापति आया और उसने तलवार निकाली और बलि चढ़ाना चाहा। जैसे ही तलवार निकाली तो जड़ भरत तो भक्ति करते थे, बड़े सीधे थे, सर झुकाकर बैठे, वो तो इनकी चालाकी नहीं समझ पाए। और जो भक्ति करता है निर्मल मन का होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। जब इन्होंने तलवार निकाली और सर पे चलाना चाहा तो माता भद्रकाली प्रकट हो गई और माता भद्रकाली आज डाकुओं के साथ युद्ध करने लगी। बोलिए भद्रकाली मैया की। यहाँ जड़ भरत की रक्षा माता भद्रकाली स्वयं करती है और माता भद्रकाली आज वरदहस्त जड़ भरत के शीश पर रख देती है, जिससे जड़ भरत की बुद्धि माता सरस्वती बुद्धि में प्रवेश कर जाती है। अपने गले से हीरे जवाहरात की माला उतार कर माता काली जड़ भरत के गले में डाल देती है। अब देखो जब तक जड़ भरत के पास धन नहीं था तब तक भाभियों ने कहा कि बाहर खेत में पहुंचा, घर में नहीं रखना है। और जब
पता चला कि जड़ भरत को सोने चांदी की हीरे मोती की माला मिल गई है। तो आज भाभियां टिफिन लेकर के आई भोजन बना करके कि आज तो हम अपने जड़ भरत को अपने हाथों से भोजन कराएंगे। जड़ भरत लेकिन अब माता सरस्वती बुद्धि में प्रवेश कर गई। जड़ भरत ने कहा कि नहीं, मैं यहीं खेत में रहना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। जड़ भरत वापस नहीं जाते।